नवरात्रि के उत्सव को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पर्व की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। आइए आप भी जान लें कि नवरात्रि शुरू होने से पहले कौन कौन से काम पूरे कर लेने चाहिए। घर की साफ सफाई माता के भक्त नवरात्रि का इंतजार बेसब्री के साथ करते हैं। देवी पर्व शुरू होने से पहले आप घर की अच्छे से सफाई करें। पूजा घर से लेकर हर कोने की सफाई करें। स्वच्छ जगह पर ही मां निवास करती हैं। घर को शुद्ध करें। साफ सफाई के पश्चात घर को पवित्र करना भी जरूरी है। सफाई अभियान समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव जरूर करें। तामसिक भोजन करें दूर। यदि आपके घर में लहसुन प्याज और फ्रिज में नॉनवेज रखा है तो सफाई करने से पहले इन्हें हटा लें। नवरात्रि के समय में तामसिक सामग्री घर में न रहे तो बेहतर है। दरवाजे पर स्वस्तिक चिन्ह। नवरात्रि के शुभारंभ से पहले अपने घर के दरवाजे पर मां दुर्गा के स्वागत के लिए स्वस्तिक जरूर बना लें। आप घर के मुख्य द्वार पर ये चिन्ह बनाएं। व्रत का सामान। यदि आप नवरात्रि का व्रत पूरे 9 दिन रख रहे हैं तो इससे जुड्डी खरीदारी पहले ही कर लें। आप कुत्तू का आटा, समा के चावल, सेंधा नमक, साबूदाना, आलू, मूंगफली आदि पहले ही खरीद लें। शारदीय नवरात्र का खास महत्व है। इस समय में देवी की पूजा कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करना बहुत शुभ माना गया है। नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व है। इन 9 दिनों में हर किसी को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं नवरात्र के समय में कौन से काम नहीं करने चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना शुभ होता है। नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। नवरात्र के दौरान खाने में प्याज, लहसुन और नॉन वेज बिल्कुल न खाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दौरान सिलाई कढ़ाई जैसे काम भी वर्जित होते हैं। नवरात्र के दौरान नाखून काटना भी वर्जित होता है, इसलिए नवरात्र शुरू होने से पहले ही नाखून काट लेने चाहिए। व्रत में शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से संयम जरूरी है। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय तंबाकू चबाने और शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का फल नहीं मिलता है। संभव हो तो नवरात्र के दौरान व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। पूजा घर को गंदा नहीं रखें। बिना दीपक जलाए कभी भी शक्ति की पूजा नहीं की जा सकती है। नवरात्र के दौरान आप चाहे व्रत रख रहे हों या नहीं, बिना स्नान किए भोजन न ग्रहण करें। स्नान के बाद दुर्गा मां की पूजा करें और फिर भोजन ग्रहण करें। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में नहीं सोना चाहिए। नवरात्र के दौरान मांसाहार और शराब इत्यादि से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नवरात्र के दौरान दुर्गा मां की कृपा पाने के लिए घर में कलह का माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से बचना चाहिए। अगर आप चालीसा या सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो किसी से बात करने के लिए चालीसा को बीच में ही ना रोक दें। व्रत के दौरान अगर फल खा रहे हैं तो एक बार में ही उसे खत्म कर लें, कई बार में नहीं। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कुट्टू का आटा, समारी के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली खा सकते हैं। नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीजों को निकाल फेंके, क्योंकि ये चीजें घर में नकारात्मकता लाती हैं। चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। खंडित मूर्तियां। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। पुराने जूते चप्पल। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है।
बंद घड़ी घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें।